कांटा लगा एक रिमिक्स सॉन्ग जो हर 90s किड के दिल में आज भी फ्रेश है और उस सॉन्ग के थ्रू एक चेहरा हमेशा के लिए आइकॉन बन गया, शेफाली जारीवाला। आज उस आइकॉनिक फेस के बारे में एक हार्ट ब्रेकिंग खबर आ रही है दैट शेफाली जारीवाला, जिसको पूरी दुनिया कांटा लगा गर्ल के नाम से जानती थी, अब हमारे बीच नहीं रही। बट इन टुडेज वीडियो आई एम नॉट ओनली गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट हर डेथ रीजन, बल्कि उनकी लाइफ, उनका इम्पैक्ट और सबसे ज़रूरी कैसे मीडिया ने एक बार फिर अपनी इनसेंसिटिव और चीप टीआरपी वाली हरकत से ग्रीफ में डूबी एक फैमिली को टारगेट बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। शेफाली जारीवाला ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में कांटा लगा रिमिक्स वीडियो से की थी। उस वक्त वो सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो का हिस्सा थी, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस, उनका हॉट लुक और कॉन्फिडेंस ने उन्हें तुरंत एक नेशनल क्रश बना दिया था। इस एक वीडियो ने उन्हें ओवरनाइट स्टारडम दिया। लोग उन्हें सिर्फ कांटा लगा गर्ल के नाम से जानने लगे थे। उसके बाद शेफाली ने मल्टीपल पंजाबी एंड हिंदी म्यूजिक वीडियोज में काम किया। टीवी शोज जैसे नच बलिए और बिग बॉस 13 में भी काम किया, जहां उनके एलिगेंस और काम डिमेन्योर ने उन्हें लोगों के और करीब लाया। इस सडन डेथ के पीछे एक शॉकिंग और अनफॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन था। सोशल मीडिया पे सर्कुलेटिंग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शेफाली पिछले कुछ सालों से एंटी एजिंग, वाइटनिंग और कॉस्मेटिक मेंटेनेंस के लिए कई तरह के पिल्स और इंजेक्शंस लेती थी। ये सब वो मोस्टली सेल्फ एडमिनिस्टर करती थी, बिना किसी प्रॉपर डॉक्टर सुपरविजन के। 27 जून जिस रात शेफाली की डेथ हुई, उसी दिन उनके घर में एक कथा थी फॉर विच शी हैड केप्ट फास्ट। ड्यूरिंग फास्टिंग शेफाली ने अपनी रेगुलर वाइटनिंग या एंटी एजिंग के इंजेक्शंस या पिल्स लिए। ये मेडिसिन्स ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग थे और खाली पेट होने से रिएक्शन होना शुरू हो गया। लेट नाइट उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका बीपी डेंजरसली लो हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये भी कंफर्म हुआ दैट उनका बीपी ड्रॉप हुआ एंड शी सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू दिस रिएक्शन एंड ट्रेजिकली शी पास्ड अवे दैट नाइट। सोसाइटी ने हमेशा वुमेन के लुक्स को ऑब्जेक्टिफाई किया है। पब्लिक प्रेशर, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्स्टेंटली यंग दिखने के एक्सपेक्टेशंस एक साइलेंट किलर बन जाता है। शेफाली भी शायद उसी प्रेशर का हिस्सा थी, जहां ग्लोइंग स्किन, फेयर टोन और रिंकल फ्री लुक को मेंटेन करने के लिए लोग बिना सोचे समझे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। उन्होंने कभी अपने बॉडी को हार्म करने का नहीं सोचा होगा, बट विदाउट मेडिकल गाइडेंस इवन ब्यूटी रूटीन्स कैन टर्न डेडली। जब किसी सेलिब्रिटी की डेथ होती है, तब मीडिया का रोल होता है सच बताना रिस्पेक्टफुली, लेकिन इंडिया में मीडिया का मतलब सिर्फ टीआरपी चेस करना रह गया है। जब शेफाली जारीवाला के लास्ट राइट्स के लिए क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली पहुंचे, तब वहां ऑलरेडी मीडिया का तमाशा शुरू हो चुका था। डॉजन्स ऑफ कैमराज, माइक्स उन पे घुसाते हुए चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछना, जैसे आपको क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है इस वक्त, उनका रिएक्शन क्या था जब उन्होंने शेफाली को डेड देखा। इज दिस न्यूज कवरेज और इमोशनल हरासमेंट। एक तरफ लोग अपने किसी करीबी को आखिरी बार देख रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया उनके मुंह पर माइक डाल के टीआरपी कलेक्ट कर रही है। क्या ये जर्नलिज्म है? इस बार कोई मर्डर मिस्ट्री एंगल भी नहीं है, फिर भी मीडिया ने अपनी घटिया सेंसिबिलिटी का लेवल दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। कई सोशल मीडिया पे शेफाली के मॉर्फ्ड पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, जहां उनके डेथ का उल्टा सीधा कुछ भी रीजन फैलाया जा रहा है। कहीं उनके हस्बैंड प्रयाग को उनकी मौत पे खुश दिखाया जा रहा है। इतनी इनसेंसिटिविटी सिर्फ इंडियन मीडिया ही दिखा सकती है, जहां एम्पैथी नहीं, एक्सक्लूसिव चाहिए। शेफाली जारीवाला के हस्बैंड पराग त्यागी, उनकी फैमिली, सब के सब इस वक्त एक अनइमेजिनेबल ग्रीफ से गुजर रहे हैं। वो उनके लिए एक वाइफ थी, एक बेटी थी, एक बहन थी, ना कि एक ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन। उनके क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स को हिम्मत देने के लिए आए थे, उनसे भी सवाल बॉम्बार्ड किए गए जैसे वो कोई क्रिमिनल विटनेस हो। पारस छाबरा से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने जैसे रिएक्ट किया, वो तो आपने देखा ही होगा। आपको पता चला तो कितना दुख हुआ। आपकी मैंने न्यूज देखी है, जो आप कुत्ता वाली जो न्यूज बनाई है ना, बहुत ही बेकार बात है। क्या कुत्तों वाली न्यूज बनाई जो है? कि कुत्ते बड़े घुमा रहे हैं सुबह सुबह, क्या करें फिर वो बदला, बहुत ही बेकार न्यूज करते हो आप लोग। और क्या बोलना क्या है? What do you mean by बोलना क्या? अब चलो चलो हाँ तुम जा।
हद है, हम अपना काम कर रहे हैं। डेथ हो गई यहाँ पे, फालतू क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हारी तुमने देखी है बट मैंने। हम काम कर रहे हैं अपना। हाँ, नेगेटिव पब्लिसिटी फैलानी है तुमने। दिस शोड यार हाउ इनसेंसिटिव मीडिया इज़। क्या मीडिया को ये समझना इतना मुश्किल हो रहा है दैट सेंसिटिविटी भी जर्नलिज्म का एक पार्ट होता है। सिफाली जरीवाला ने कभी कंट्रोवर्सीज के जरिए लाइमलाइट नहीं ली। उनका चार्म, ग्रेस और कॉन्फिडेंस उनकी आइडेंटिटी थी। उन्होंने खुद को एक आइटम गर्ल तक लिमिटेड नहीं होने दिया। वो एक रियलिटी शो फेस थी, एक डांसर थी एंड एक पब्लिक फिगर थी। उनकी मौत सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं बल्कि एक सोशल वार्निंग है। सेल्फ मेडिकेशन मत करो, डॉक्टर की गाइडेंस दो, ब्यूटी प्रेशर को अपनी जान पे भारी मत पड़ने दो। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। एंड हम मीडिया से यही उम्मीद करते हैं दैट अगली बार वो ऐसा तमाशा ना करके सिंपैथी दे या अपना काम करते हुए साइलेंट विटनेस बने। मैंने आपकी कुंडली देखी है, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु और बुध, ये 3 बैठे हुए हैं। ओके। तो चंद्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बुरा होता है। मतलब चंद्र क्या है? मन। केतु क्या है? केतु के पास शरीर नहीं है, उसके पास बॉडी है। ओके। ठीक है, तो वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है। और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ, फेम ऑल्सो, छुपी हुई चीजें, तांत्रिक चीजें। ठीक है, तो आपका चंद्र और केतु का तो बुरा है ही, प्लस साथ में बैठ गया बुध। चंद्र और बुध की बिल्कुल भी एक साथ नहीं बनती। अगर चंद्र बुध आमने सामने भी बैठ जाते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा एंजाइटी कराते हैं, लेकिन अगर एक साथ बैठ जाएं तो वो बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे देते हैं। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।